रेजोनेंस को हम लोग रिएक्शंस में कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखो आप, ठीक है ना। जैसे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये लास्ट है हम लोग के पास में एप्लीकेशन को लेकर के बात, रेजोनेंस का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन हम क्या ले लिए, लेट सपोज कि क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, कुछ ऑक्सीजन है यहाँ पर, पाई बॉन्ड है, सामने से क्या लेकर के आए, HBr को लेकर के आए, क्या HBr, ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। अब बताओ इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, H प्लस होगा, Br माइनस होगा, यानी कि H प्लस जो है वो किस में होगा, H प्लस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये हमारे पास में क्या है प्लस, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, एंड दिस वन विल बी द न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ इसमें से कौन अटैक करने के लिए आएगा, है ना। सबसे पहली बात आती है कि हाँ कैसे, नहीं होगा ना वो, देख लो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा, ये कैसा जाएगा, ये पाई बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग को इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर रहा होगा, डबल बॉन्ड, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन पर क्या हो गई, बढ़ गई। तो कौन अटैक करने के लिए आएगा, मतलब इस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, बढ़ गई ना, नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन चेन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, तो कौन अटैक करने के लिए आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा ये रिंग वाला नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये जाएगा और इसको क्या कर जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इसको, और जैसे ही देगा तो क्या देखने को मिलेगा, अब देखो यहाँ पर जो एरो हमने दिखाया है ना, इस नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ दिखाया है, H प्लस की तरफ, यानी कि एरो का जो हमारे पास में साइन होता है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव मतलब क्या होता है, खाली ना, और नेगेटिव मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज की ज्यादा है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब तो खाली होता है ना, तो इसी वजह से एरो का साइन इधर की तरफ लगा है। बोलो बात समझ में आ रही है ये। अब देखो जैसे ही ये होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये, यहां पर से क्या अटैच हो जाएगा, अच्छा ऑक्सीजन पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा ना, ऑक्सीजन पर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर रहा होगा मल्टीपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या अटैच्ड हो गया, हाइड्रोजन, ऐसा ही कुछ रहा होगा, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही मतलब ये हुआ तो क्या देखने को मिल रहा है कि इस ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो वापस से वो क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर लेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये पाई बॉन्ड को क्या कर सकता है, अपनी तरफ ले सकता है ना। और जैसे ही ये काम करेगा इस वाले पर चार्ज कैसा आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि HBr के एडिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा ही कुछ आएगा, हाइड्रोजन वहां पर छुप गया, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन को दिखाना चाहो दिखा सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ पर है, और सामने में क्या है, Br माइनस, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ही इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखेगा कार्बन चेन पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक ना, वैसा सेंटर अगर कार्बन चेन पर दिखाई देता है तो वहां पर जाकर के क्या करेगा, ये अटैक करेगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को, वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां पर ब्रोमीन अटैच्ड हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन। बोलो बात समझ में आई, हाँ। सेम होगा आपके पास में अगर क्या लगा दें यहाँ पर NH, ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन में हम क्या ले लिए, यहां पर हम NH ले लिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सामने से हम किसका एडिशन करवाने जा रहे हैं, HBr का, किसका एडिशन करवाने जा रहे हैं, HBr का। अब HBr में अगेन देख लो, जैसे ही HBr होगा सामने में तो क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, तो रेजोनेंस की वजह से यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा ही है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल को देख रहा है,
जाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक मारेगा H+, ठीक है। और क्या बना लेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच कर लेगा, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन, इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा ही होगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन अटैच हो गया। बोलो हो गया। अब जैसे ही ये होगा, इस पर हमारे पास में नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अगेन इस पाई बॉन्ड को क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपने में ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि बनेगा क्या आपके पास में, यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इधर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, सामने में कौन है, ब्रोमीन, Br- है ना। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या ढूंढेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन चेन पर, कहां पर डेवलप हो गया है, नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन पर, तो जाएगा यहां पर अटैक करेगा, और जो प्रोडक्ट बन करके आएगा, वो प्रोडक्ट क्या बन करके आएगा, यहां पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है आपको, नोट करो। अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लेकर के आ जाए हम, तो आप करवा सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन हम दें आपको, एक क्वेश्चन ट्राई करो पहले। क्वेश्चन क्या है कि एक में हम क्या लगा दें, नाइट्रोजन का रिंग है ऐसा कुछ, यहां पर देख लो, नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बगल वाले रिंग में क्या लगा दिया हमने, लोन पेयर, ऐसा कुछ लगा दिया। तो आप इसमें करवा सकते हो, हम क्या लेकर के आ जाएं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, आप अटैक करवाओगे यहां पर। तो बताओ पहले कौन अटैक करने के लिए आएगा, रेजोनेंस की वजह से रिंग में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो पहले अटैक करने के लिए कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कहां पर आएगा, रेजोनेंस करने, रेजोनेंस करवाओ आप, जहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर डेवलप होगा, यानी कि जहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन चेन पर, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आकर क्या करेगा, अटैक करेगा, और फिर से क्या होगा, हमारे पास में नाइट्रोजन जो लोन पेयर के फॉर्म में रहा होता है, उसके लोन पेयर को क्या करेगा, अपने फिर से ले लेगा, और फिर बगल वाले कार्बन पर क्या चार्ज छोड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही छोड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज पर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, कर लोगे आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करके देखो पहले। अगेन देखो, इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, रिएजेंट का पार्ट रहा होता है, अटैकिंग रिएजेंट का क्या रहा होगा, कुछ ज्यादा इंक भर गया है क्या, तो ये अटैकिंग रिएजेंट का पार्ट, दो पार्ट रहे होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है ना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, गरीब है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अब सामने अगर क्या है, मतलब ये लोन पर डिलोकलाइजेशन में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, तो बताओ जैसे ही ये रेजोनेंस में यहाँ पर जाएगा, इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ये जाएगा तो फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, मतलब इस वाले रिंग पर क्या, इस वाले रिंग का इतना पार्ट पर क्या हो रहा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा। अब जैसे ही बढ़ेगा तो किसको ढूंढेगा, ये मतलब ज्यादा हो गया तो फिर इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास कमी है उसको देने के लिए ढूंढेगा, यानी कि जैसे ही ये ऐसा होगा, मतलब क्या हमारे पास में यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस वाले पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ऐसा ही आएगा। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, है ना। तो फिर ये क्या क्या करेगा, बांटने निकलेगा, किसको देगा, इलेक्ट्रोफाइल को, तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर से ले लिया ये, ठीक है। बोलो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को जैसे ही एडिशन करेगा, तो नाइट्रोजन बैठ करके उधर बगल से देख रहा है, बोल रहा है कि मतलब थोड़ा सा अमीर हुआ कि नहीं, बांटने लग गया भाई, मतलब मैं तो मतलब सबसे ज़्यादा रखने की टेंडेंसी रखता हूँ, पॉजिटिव चार्ज को रखने की टेंडेंसी रखता ही नहीं हूँ। तो जैसे ही ये चीज़ होगा ना, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा यहाँ पर, अब जैसे अटैक करवा दोगे तो पॉजिटिव चार्ज को आप हटा दोगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैच हो गया, तो फिर नाइट्रोजन बगल से देख रहा है, बोल रहा है क्या कि ये तो दे रहा है, तो फिर क्या बोलेगा कि नहीं नहीं हम क्यों देंगे भाई, ठीक है ना, चलो वापस लेंगे, तो फिर वापस लेगा ये इलेक्ट्रॉन को, जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा ये,
तो फिर क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा बताओ। पॉजिटिव चार्ज ये खुद नहीं लेना चाहेगा ना, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब सॉरी, ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज को रखना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ ले लेगा। तो जैसे ही ये लेगा, जैसे ही ये लेगा, तो फिर से अटैकिंग रिएजेंट का पार्ट एक बचा हुआ है ना, एक पार्ट तो बचा हुआ है, एक पार्ट जो गरीब था उसको तो अटैच कर लिया ना। अब जो हमारे पास में अमीर है, ठीक ना, अमीर मतलब न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना न्यूक्लियोफाइल। तो सामने में से फिर क्या देखेगा कि मतलब नहीं, ये अपने बंदे को जो है ना, मतलब बोल सकते हो इसके साथ में ही था ना इलेक्ट्रोफाइल, अपने बंदे को ये मतलब क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दिया है, ठीक ना, मतलब कुछ ना कुछ मतलब अपने ही लोग को मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड किया है, ऐसे ही समझ लो आप, ठीक है ना। तो फिर क्या करेगा ये, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता हुआ देखेगा, ठीक ना, यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया है। तो यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसके पास कमी हो गई कार्बन के पास में, तो बोलेगा कि नहीं हम भी चलो क्या करते हैं, जाते हैं और इसको इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी को क्या करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। बोलो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करने के लिए आया, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन रिच था। फिर इलेक्ट्रॉन रिच जैसे ही मतलब क्या हुआ, मतलब बोल सकते हो क्या, इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गया, तो ये नाइट्रोजन जो है अपना पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए वो पाई इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ लिया, तो बगल वाले कार्बन पर क्या चार्ज छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी जैसे ही हुई तो न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पर क्या कर गया, अटैक कर गया। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बस यही कहानी है इसकी, ठीक ना, और कुछ भी ना है, ठीक ना, इस कहानी को ही आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक ना, और ज़्यादा कुछ भी ना है। अब मान के चलो कि आपको पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ रहा है, सामने से हम क्या लेकर के आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल लेकर के आ रहे हैं। एक क्या है ना, एक कंपाउंड है, उसमें हम न्यूक्लियोफाइल लेकर के आ रहे हैं और पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, ठीक ना, पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे, आपको ये पूछा जा रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें कि हम क्या लेकर के आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक मिनट सॉरी, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ऐसे ही कुछ है। और सामने से क्या लेकर के आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो हमको पूछ रहा है कि इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, ठीक ना, आपको क्या बताना है, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बताने हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं। पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं तो फिर न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना। अब देखो बिना रेजोनेंस करवाए हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दिख रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो हम लोग के पास में रहा होगा, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रही होगी, कम रही होगी, है ना। तो रिंग में हम लोग को ऑलरेडी दिखाई, रिंग बोल रहे हैं, कार्बन चेन जो है उसमें हम लोग को ऑलरेडी दिखाई दे रही है ना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, पॉजिटिव सेंटर हम लोग को ऐसे ही दिखाई दे रहा है, बिना रेजोनेंस करवाए एक बार दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्या कर जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट क्या बना देगा बताओ, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। अब देखो जैसे ही मतलब यहां पर पाई बॉन्ड भी रहा ही होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला पाई बॉन्ड कहां पर जाए, यहां पर जाए, हो सकता है। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन करके आएगा बताओ, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर आएगा। और जैसे ही ये हुआ तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अब अटैक करेगा, नाउ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर पॉसिबल और एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है, और एक प्रोडक्ट इसकी वजह से जो बनेगा, इसकी वजह से जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बन जाएगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल को कहां पर अटैक करवा देंगे, यहां पर। बोलो होगा ये। तो यहां पर दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे,
2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब मान के चलो कि हम क्या ले लेना, बगल में और एक बार ले लें वैसा ही कोई कंपाउंड। लिखना हो चुका है नीचे, नहीं हुआ है? लिखो जल्दी फिर, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तो। एक लिख लो आप क्वेश्चन, ये सेम उसी तरीके से बनेगा जिस तरह से ऊपर वाला बना। कैसा? जैसे कि हम क्वेश्चन में क्या दे दें आपको, ये है और यहां पर क्या है हमारे पास में, ऐसा कुछ है डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ है। और सामने से अगेन हम क्या लेकर के आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली जाकर के यहां पर अटैक कर दे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जब यहां पर पाई बॉन्ड का क्या होगा, शिफ्टिंग होगी या फिर पाई बॉन्ड डिलोकलाइजेशन में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर डेवलप होगा। तो एक बार अटैक यहां पर करेगा, दूसरी बार अटैक यहां पर करेगा, यानी कि 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास में सिमिलरली जिस तरह से पहले वाला बना। तो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं ना डायरेक्टली। अब मिटा दूं? हाँ ओके। तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा, 4 श्योर बात है, एक तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, यहां पर ऐसा रहा होगा। दूसरी प्रोडक्ट क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, दूसरा और एक पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा कुछ बन जाए कि यहां पर हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल अब की बार क्या होगा, ये वाला यहां पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज कहां पर डेवलप होगा, यहां पर डेवलप होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर, रेजोनेंस अगर आपको दिक्कत लगती है तो रेजोनेंस करवा लो आप पहले, ठीक ना। रेजोनेंस आपने करवाया, रेजोनेंस अगर आप करवाओगे तो क्या बन करके आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज यहां पर डेवलप होगा और डबल बॉन्ड कुछ यहां पर आएगा, आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अब की बार कहां पर अटैक करेगा, एक बार तो कहां पर अटैक किया, डायरेक्टली इस वाले कार्बन पर अटैक किया। दूसरी बार रेजोनेंस करवाया हमने, रेजोनेंस करवाने पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, यहां पर जाकर के न्यूक्लियोफाइल क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। और क्या बना लेगा बताओ, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, सॉरी NU हटा दो, माइनस चार्ज को हटा दो, और यहां पर हमारे पास में ये बन जाएगा, बनेगा। तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट यहां से बन करके आएंगे। अब अगर पूछे हम कि इसमें क्या बनाएगा प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट इसमें कितने बनेंगे या फिर क्या क्या बनेंगे, आपको ये बताना है, ठीक है ना। एक हमारे पास में ये दिया गया है कंपाउंड, ठीक है ना, क्वेश्चन है ये, इसमें सामने से क्या लेकर के आए, HBr, क्या लेकर के आए, HBr लेकर के आओ आप। HBr को लेकर के आने पर क्या होगा बताओ, क्या क्या प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे आपको ये बताना है, ठीक ना। पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं, कर सकते हो आप। हाँ, एक तो डायरेक्टली आप क्या कर दो, पाई बॉन्ड को तोड़ करके एक पर पॉजिटिव चार्ज ले आओ, एक पर नेगेटिव चार्ज ले आओ। और ये किस तरह का, ये डाइन है ना, किस तरह का डाइन है ये, कॉन्जुगेटेड है ना, कॉन्जुगेटेड है ना। तो अब यहां पर क्या होगा बताओ कि डायरेक्टली या तो हम, एक केस तो ऐसा बन सकता है कि ये वाला पाई बॉन्ड को हम इधर शिफ्ट करवा दें, डायरेक्टली ऐसा करते हैं ना। अब जैसा ही ये होगा मतलब क्या बनेगा बता दो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो इधर यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या रहा होगा, पाई बॉन्ड, ऐसा रहा होगा। एक तो ये बन करके आ रहा है, तो सामने में से कौन अटैक करने के लिए आएगा। अब HBr का एडिशन करवा दो डायरेक्टली, आप करवा सकते हो ना डायरेक्टली, डायरेक्ट एडिशन है ना। तो H प्लस कहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, Br माइनस यहां पर, यानी कि एक तो प्रोडक्ट इसकी वजह से जो बन करके आएगा वो क्या बन करके आएगा बताओ, कि यहां पर क्या हो जाएगा H और यहां पर क्या हो जाएगा Br। तो ये कौन से पोजीशन पर, 1-2 एडिशन है, ये क्या है, 1-2 एडिशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1-2 एडिशन ऑफ HBr।
अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा होने के बाद ये वाला रेजोनेंस में चला जाए, और रेजोनेंस में जैसे ही जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं, और पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो अगेन आप एडिशन करवा दो, एच कहां पर अटैक करेगा, यहां पर, बी आर कहां पर अटैक करेगा, यहां पर। तो यहां पर कौन कौन से पोजीशन पर, 1 और 4 पोजीशन पर अटैच हो रहा है ना, तो हम क्या बोल देंगे 1 4 एडिशन। इसमें क्या होगा 1 4 एडिशन। तो यहां पर क्या अटैच करवा दोगे, बी आर। यहाँ पर हाइड्रोजन को दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, फिलहाल आप दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो इसमें इसमें ऐसा दिखा दिया ना, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा दिखाओगे आप। तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 4 एडिशन। क्या 1 4 एडिशन होगा, क्या होगा 1 4 एडिशन रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये, हाँ। तो ये दो प्रोडक्ट यहां पर पॉसिबल होंगे। अब मान के चलो कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। बेंजीन रिंग कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। तो बेंजीन रिंग अगर इलेक्ट्रॉन, सिर्फ बेंजीन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो बेंजीन रिंग अगर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो सामने में से कौन आएगा अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि अगर सिर्फ बेंजीन रहा होगा तो बेंजीन किस तरह का रिएक्शन दिखाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहा हमने, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आता है, सब्स्टिट्यूट कर गया मतलब क्या है, एक था जुड़ा हुआ उसको साइड किया और वो खुद अटैच हो गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ। तो बेंजीन जो है ना वो कैसा रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक। ऊपर लिखना हो चुका है, बताओ, मिटा दो, मिटा दो रे, हाँ। बेंजीन रिंग, तो हमने क्या बोला, बेंजीन रिंग के पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेंजीन के पास क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगेन क्वेश्चन क्या है, तो इन कार्बन के पास क्या रहा होता है, एक एक हाइड्रोजन रहा होता है ना, हर कार्बन के पास क्या रहा होगा, एक एक हाइड्रोजन रहा होगा। बोलो रहा होगा या नहीं रहा होगा, रहा होगा ना, एक एक हाइड्रोजन ऐसे ही रहा होगा। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहा होगा, अच्छा है ना। तो क्या है, ये हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और हमने क्या बताया आपको कि जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है बेंजीन में, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 3 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। कैसा सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो सामने से कौन अटैक करने के लिए आएगा, अटैकिंग रिएजेंट में से कौन अटैक करने के लिए आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। बोलो आएगा कि नहीं, कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और यहां पर जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देगा, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट कैसा बनकर के आएगा बताओ, यहां पर क्या अटैच हो जाएगा, सॉरी कहीं पर भी आप अटैच करवा दो, यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ था, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया और उसको क्या कर गया, सब्स्टिट्यूट कर गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ। हाइड्रोजन की जगह
हाँ, क्योंकि हर एक जगह पर हाइड्रोजन है ना। सिंपल बेंजीन की बात कर रहा हूं यहां पर, तो सिंपल किसकी बात कर रहा हूं, बेंजीन की बात कर रहा हूं। अब अगर मान के चलो कि ग्रुप ऑफ एटम लगा होगा, ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ एटम लगा होगा, तब हम लोग देखेंगे कि वहां पर किस तरह का इफेक्ट लगा रहा है, वो प्लस एम लगा रहा है या फिर माइनस एम लगा रहा है। प्लस एम लगा रहा है मतलब क्या, फोर श्योर बात है कि कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग पर क्या कर रहा होगा, घटा रहा होगा, है कि नहीं। तो लिखो, अगर मेरे पास क्या रहा है, एक बेंजीन रिंग है और उस पर क्या है, कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड है, तो फिर हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि उस एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम की वजह से, क्या कहा हमने, उस एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। बेंजीन इटसेल्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। बेंजीन इटसेल्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। और अगर मान के चलो कि कोई प्लस एम सोइंग ग्रुप लगा होगा, मतलब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बढ़ाएगा, मतलब सामने में से कौन अटैक करने के लिए आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और कहां पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी, है ना। अगर प्लस एम इफेक्ट सोइंग ग्रुप है तो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा होगा, है कि नहीं। बात देखो, कहना क्या चाहते हैं हम। क्वेश्चन क्या, सॉरी क्वेश्चन तो नहीं, नोट में इस बात को लिख लो पहले कि अगर मेरे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, इस पर कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम। अब हो सकता है कि ये वाला जो है ना, ये क्या दिखाए, प्लस एम, या फिर हो सकता है कि ये क्या दिखाए, माइनस एम। बोलो बात समझ में आ रही है। प्लस एम जैसे कि लोन पेयर कंटेनिंग या फिर नेगेटिव चार्ज रहा होगा उसके पास, तो हो सकता है वो क्या दिखाएगा, प्लस एम दिखाएगा। NH2 हो सकता है, O माइनस हो सकता है, SH हो सकता है, ठीक ना। ये प्लस एम क्या क्या हो सकता है, यानी कि इस ग्रुप की जगह पर क्या रहा हो सकता है, या तो OH रहा हो सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा, या फिर SH भी रहा हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज रहा हो, या फिर क्या हो सकता है, NH भी हो सकता है। नाइट्रोजन के पास क्या रहा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ रहा हो सकता है। तो सोचो ना कि अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो लोन पेयर क्या करेगा, इधर की ओर जाएगा, यानी कि इधर की ओर बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा इस रिंग पर, और कार्बन इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पहली बात, बेंजीन जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। बेंजीन कैसा सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाए, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर उसके डेरिवेटिव या फिर NO2 ग्रुप ऐसा लगा हुआ है, तो वो क्या करेंगे बताओ। जैसे कि COOH लगा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले कार्बन के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी ना। कौन सा केस होगा, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D वाला केस होगा ना। तो D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये रिंग से किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें क्या होगी, कम होगी। किसकी वजह से, माइनस एम की वजह से। प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, किस पर, रिंग पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन बेंजीन रिंग, और इसकी वजह से COOH रहा होगा, चाहे हमारे पास में COH भी रहा हो सकता है, COH भी रहा हो सकता है, और COOH भी रहा हो सकता है, या फिर N ऐसा भी रहा हो सकता है ये। तो ये क्या काम करेंगे बताओ, जैसे ये लगे होंगे, आप सोचो ना कि यहाँ पर क्या कर रहा था ये, अगर इस ऐसा कुछ नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड रहा होगा यहाँ पर NO, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो यहाँ पर क्या चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, खाली, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है यहाँ पर, कम। तो माइनस एम कहाँ, माइनस एम लगा रहा, मतलब क्या हो रहा होगा वहां पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फोर सी और बात है क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर बेंजीन रिंग पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेंगे, सामने से। अगर हम क्या करें ना, हम आपको कंडीशन डाल दें कि सामने से हम क्या लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्या, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। क्या लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रॉन का गरीब है ये, ठीक है ना। तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाना है, अगर प्लस एम लगा होगा तो होगा क्या, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इनकी वजह से इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करना चाहेगा, ऑर्थो और पैरा पर अटैक करना चाहेगा, है ना। यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा और ये क्या कर रहे हैं, रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि सामने में से क्या कंडीशन क्या रखा हमने, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। कौन अटैक करने के लिए आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि बेंजीन एक ऐसा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए। और इलेक्ट्रोफाइल इटसेल्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। तो ये रिंग क्या, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था ऑलरेडी, और ये और ऊपर से इंक्रीज कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बोल सकते हो क्या, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं ये, क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन कौन से पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि बेंजीन कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, ठीक है ना। अब बताओ इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा रिंग पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाने के लिए जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं ना। कौन कौन से पोजीशन पर डीएक्टिवेट करेंगे, कौन कौन से पोजीशन पर डीएक्टिवेट करेंगे, सेम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये क्या कहलाएंगे, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन कौन से पोजीशन पर बता दो, ऑर्थो एंड पैरा पर रिंग डीएक्टिवेटिंग का काम करेंगे। मतलब यहां से और एक बात निकल करके आती है कि अब जैसे ये लगे होंगे तो फिर ऑर्थो और पैरा पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन मेटा पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। रिंग पर ओवरऑल जो हमारे पास में डेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है इनकी वजह से। कौन कौन से पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, पर्टिकुलरली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, बट मेटा पर तो कुछ नहीं हो रहा ना। मतलब अगर हम बात करेंगे रिलेटिवली, अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा कहां पर होगा, मेटा पोजीशन पर, है ना। अगर ऑर्थो और पैरा पर कम हो रही है डेंसिटी तो रिलेटिवली मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इनकी वजह से क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, वैकेंट ऑर्बिटल डेवलप होगा यहां पर, है ना। तो रिलेटिवली मेटा वाले पोजीशन पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं है ना हमारे पास में। तो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली, यानी कि जब ये वाले ग्रुप लगे होंगे ना, इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करने के लिए जाएगा, मेटा वाले पोजीशन पर। बोलो बात समझ में आ रही है ये, जसन। देखो अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो हमारे पास में हाँ, मेटा पोजीशन पर क्या होगा, अटैक करेगा, रिंग डीएक्टिवेटिंग होंगे
और रिलेटिवली क्या होगा, मेटा पोजीशन जो होगा रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच होगा। फिर से देखो आप, हमने क्या कहा, बेंजीन है, बेंजीन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। सामने से हम क्या लेकर के आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो हम क्या लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा तो कहीं पर भी अटैक कर लेगा सामने में, अगर बेंजीन ही है तो। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब अगर हम कोई ग्रुप लगा दें यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दें, और ये ग्रुप दो तरह का हो सकता है, एक क्या हो सकता है, प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप, और दूसरा क्या हो सकता है, माइनस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप। प्लस एम का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। आप ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे क्या यार, मतलब OH वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे आप, बनाए थे ना। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहा होगा तो ये जाएगा यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। बोलो ये बात समझ में आ रही है। हाँ हाँ, तो समझ यही से मतलब बात यही होता है ना कि वो समझ में आ रहा है बट वो नहीं आ रहा। तो ऐसा होता है क्या पता है, मतलब आप शुरू से चीजों को ठीक से आप नहीं पकड़ कर चल रहे हो, शुरू से लाइन बाय लाइन पकड़ कर चलो ना, कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है ये, मतलब रिंग को ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के रेस्पेक्ट में, ठीक ना। सामने से क्या अटैक करवाने के लिए लेकर के आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन चेन पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाने के लिए लाएंगे कब, जब हमारे पास में प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप लगे होंगे। तो इस वाले पोजीशन को क्या कर दे रहा है, ये एक्टिवेट कर दे रहा है। एक्टिवेट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस वाले पोजीशन पर बढ़ा दे रहा है ना। तो इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब बोल सकते हो बेंजीन रिंग पर क्या करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ा दे रहे हैं, रिंग को एक्टिवेट कर दे रहे हैं, किस किस पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब दूसरा चीज देखो, क्या लक्ष्मी, क्लियर है बात। अब अगर क्या है, माइनस एम, मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रो वाला देख लो, आप नाइट्रो वाला देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता था कि यहां पर से आप देख पाते थे ना, अभी अभी शुरुआत में बात किया था आज की क्लास में ही, यहां पर क्या था, एन डबल बॉन्ड O, और इधर क्या था, ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन ऐसे ही कुछ था, ऐसे ही कुछ था ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज, ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ पर जाएगा, उठ करके यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर डेवलप होगा, यहाँ पर डेवलप होगा, और यहाँ पर डेवलप होगा। तो इन वाले सेंटर पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाने के लिए लेकर के आना है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये वाले क्या कर रहे हैं, डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहे हैं, मतलब डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं। कौन कौन से पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, यानी कि रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं ये। हमको क्या चाहिए था, जो ये बेंजीन रिंग है रीच होना चाहिए था, बट रीच होने की बजाय ये क्या कर रहे हैं, डेफिशिएंट कर रहे हैं, डेफिशिएंसी लेकर के आ रहे हैं। तो हम इसी वजह से क्या बोल रहे हैं, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेट कर रहे हैं, किसके लिए, इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए कर रहे हैं कि नहीं बताओ। तो इस वाले पोजीशन पर अगर रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो रिलेटिवली अगर इस वाले पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बट इसमें तो कोई चार्ज नहीं आ रहा ना, इन वाले मेटा पोजीशन पर। यहां पर जब हमारे पास में इनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस मेटा पोजीशन पर तो कोई चार्ज नहीं आ रहा ना, इस वाले पर, इस मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज आ रहा है क्या, इस मेटा पोजीशन पर तो कोई चार्ज नहीं आ रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल पहली बात तो कहां पर अटैक करने के लिए जाएगा, यहां पर अटैक करने के लिए जाने वाला है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सेंटर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है यहां पर इसको। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो रिलेटिवली ये जो मेटा पोजीशन होगा, ये क्या होगा, मेटा पोजीशन रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल इस वाले केस में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, माइनस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप लगे होंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पर अटैक करने के लिए जाएगा, मेटा वाले पोजीशन पर अटैक करने के लिए जाएगा। बोलो अब बात क्लियर हुई, ठीक है, नोट करो। देखो हम क्या बोल रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे थे, एक बार क्या लगा लो ना आप, अब देखो ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए बात बराबर है। आप मतलब ये मत बोलना कि दोनों अलग अलग चीजें हैं,
है ना, दोनों अलग अलग चीजें ऐसा नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है ना। और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या था, ऑर्थो था, ये वाले क्या थे, पैरा थे, ये वाले क्या थे, मेटा थे, है ना। इसके रेस्पेक्ट में ये वाले क्या होंगे, ऑर्थो होंगे, ये वाले क्या होंगे, मेटा। जस्ट ऑपोजिट वाला ना पैरा होता है रे, ये मेटा होगा, दिस वन विल बी द मेटा एंड दिस वन विल बी पैरा। बोलो बात समझ में आ रही है ये। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ज्यादा, तो ये वाला यहाँ पर जाएगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा। बोलो ऐसा ही कुछ होगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, नेक्स्ट वाला, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज OH हो जाएगा, इस वाले पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पर क्या आ रहा होगा, पाई बॉन्ड, ऐसे ही कुछ रहा होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। बोलो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ रहा होगा, OH। ऑक्सीजन पर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। बोलो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, फिर क्या है, OH है, ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड अगेन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर चला जाएगा लोन पेयर के फॉर्म में। तो कैसा बनेगा इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ बनेगा क्या, ऐसा होगा ऐसा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे आप, बेंजीन रिंग बनाया आपने, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक एटम के बीच में है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा दो आप, कहाँ कहाँ पर क्या चार्ज आ रहा है उसको आप दिखा दो। पार्शियल, यहाँ पर क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आ रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बोलो आ रहा है। सेकेंड, यानी कि मतलब इसी को हम क्या बोल रहे थे कि ये कौन सा पोजीशन था, ऑर्थो, इस वाले पोजीशन को बोलते हैं हम लोग ऑर्थो, जस्ट ऑपोजिट वाले को हम लोग बोलते हैं पैरा, राइट। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये ठीक ना। अब बढ़ा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो कहां पर अटैक करेगा, इन वाले पोजीशन पर, ठीक ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक ना। तो इसी वजह से जो भी ये क्या था हमारे पास में, OH जो होता है हमारे पास में, OH इज द प्लस M इफेक्ट शोइंग ग्रुप, क्या, प्लस M इफेक्ट शोइंग ग्रुप, प्लस M इफेक्ट शो करेगा, मतलब ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और हमने क्या बताया, वही बात कि ये बेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो सामने में से कौन अटैक करने के लिए आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। और इलेक्ट्रोफाइल आएगा मतलब क्या, हमारे पास में कौन कौन से पोजीशन पर इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव चार्ज, जहां पर डेवलप हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है कौन कौन से पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्या कर दे रहा है, एक्टिवेट कर दे रहे हैं ये, ठीक ना, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के लिए दिखा दे रहे हैं कि आ जाओ यहीं पर अटैक कर लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। तो ये बात रही होगी। और अगर मेरे पास क्या रहा होगा, कोई रिंग डीएक्टिवेटिंग, जैसे कि C डबल बॉन्ड O और इधर क्या लगा दिया OH, ऐसा ही रहा होगा, या फिर H भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। बोलो जाएगा। और ऐसा होने पर क्या देखने को मिलेगा, बता दो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर OH तो है ही। बोलो बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, फिर से ये वाला पाई बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। बोलो मिलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहा होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज OH, ऐसा ही रहा होगा। फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो गया, OH, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, अगेन ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको क्या मिल जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट रहे होंगे,
कार्बन, और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। बोलो बनेगा? तो बताओ कि ये जो है ना क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाओगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो बेंजीन रिंग है ना इस पर क्या चार्ज डेवलप कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन, ऑक्सीजन और इधर क्या रहा होगा, OH रहा होगा, ऐसे ही कुछ रहा होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था, पार्शियल नेगेटिव। और कौन कौन से पोजीशन पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज? इस वाले पोजीशन पर, इस वाले पोजीशन पर और इस वाले पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। मतलब इन वाले पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्टिवली डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इफेक्टिवली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर इसको, रिंग डीएक्टिवेटिंग। क्या बोलेंगे? रिंग डीएक्टिवेटिंग। क्यों बोलेंगे? क्योंकि सामने में से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम चाहिए। ये तो क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, तो डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे। कौन कौन से पोजीशन के लिए? ऑर्थो और पैरा के लिए। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना ही होगा तो कहां पर अटैक करेगा, ये मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है ना? तो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटिंग। ठीक है ना? तो इस पोजीशन पर अगर घटा रहा है तो रिलेटिवली मेटा पोजीशन पर, इस वाले पोजीशन पर, इस वाले पोजीशन पर तो कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो रिलेटिवली इस वाले पोजीशन पर रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ाएगा, इंक्रीजेस ऑन मेटा। बोलो बात समझ में आई अब? मतलब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो इन दोनों पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। बोलो ठीक है? कोई डाउट, कोई समस्या? अच्छा यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, समस्या? पूरा है? ओके 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 ठीक है। देखो सबसे पहले देखो कि ये कैसा है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बोला कि बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, सामने से किसको अटैक करवाने के लिए लेकर के आना है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम चाहिए। तो ये क्या है, प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप है ना, क्योंकि जब ये लोन पेयर यहां पर जाएगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप आएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर आएगा, रेजोनेंस आप करवा करके देख रहे हो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने सिखाया था ना हमने, पाई बॉन्ड कैरेक्टर सबके बीच में आ रहा होगा, सारे एटम्स के बीच में आ रहा होगा, और जहां पर जो चार्ज आ रहा है वो पार्शियल फॉर्म में दिखा दो आप। यहां पर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा था ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर, इसी को हमने पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव दिखाया। तो ऑर्थो पोजीशन पर इस बेंजीन रिंग पर क्या अटैक करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। राइट, तो रिच है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पर करेगा, इन ग्रुप की वजह से, इस OH ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर डेवलप हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर इफेक्टिवली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव चार्ज वहीं पर क्रिएट हो रहा है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो वहां पर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये? तो ये इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, बढ़ा दे रहे हैं, एक्टिवेट कर दे रहे हैं रिंग को ना। नेगेटिव चार्ज मतलब दिखा दे रहे हैं कि आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, और आओ और यहाँ पर अटैक कर जाओ। बोलो मतलब एक्टिवेट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मतलब आओ, मतलब सामने से, मतलब कि आओ मेरे पास है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बट ये वाले क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास में COOH है, या फिर कोई भी हमारे पास में NO2 ग्रुप, लेट सपोज NO2 ग्रुप लगा होगा, तो वहां पर भी क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा। मतलब सोचो ना कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड्स द रिंग, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है ना, रिंग से बाहर की तरफ जा रहा है। अब जैसे ये यहां पर जाएगा,
इस रिंग पर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये यहाँ पर जाएगा, रेजोनेंस करवाया हमने, देख लो आगे करवाया। ये एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है, फिर पैरा पोजीशन पर आ रहा है, फिर अगेन फिर किस में आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है ना। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, खाली। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, खाली, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है वहां पर, कम है। हमको किसको अटैक करवाने के लिए लेकर के आना है, इलेक्ट्रोफाइल। किसको, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में ये जो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, डीएक्टिवेटिंग की तरह काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल को कैसा चाहिए था, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, बट ये ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे रहे हैं उस पर। रिच सिस्टम चाहिए था, बट ये ग्रुप लगने की वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, घट जा रही है। अब घट जा रही है तो अटैक करने के लिए मतलब बोल सकते हो क्या यहाँ पर ये अटैक करना नहीं चाहेगा। कौन कौन से पोजीशन पर मतलब ज्यादा इफेक्टिवली कौन से पोजीशन पर घट रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर घट रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो रिलेटिवली अगर इस वाले पोजीशन पर घट रहा है, लेकिन इस मेटा पोजीशन पर तो कोई चार्ज नहीं आ रहा। देख लो इस मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज आ रहा है क्या। हमको सामने से क्या अटैक करवाने के लिए लेकर के आना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाने के लिए लेकर के आना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इन सेंटर पर तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इन पोजीशन पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इफेक्टिवली है, तो रिलेटिवली इस वाले पोजीशन पर क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहा होगा। हमको किसको अटैक करवाने के लिए लेकर के आना है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को लेकर के आना है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपकी बार कहां पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर। यहाँ पर क्यों अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिवली क्या हो गया है, रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ गया है, ठीक है ना। इसी वजह से उस वाले पोजीशन पर अटैक नहीं करेंगे, कहां पर अटैक करेंगे, मेटा पोजीशन पर। बोलो बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाने के लिए लेकर के आ रहे हैं। पहली बात तो ये समझो, इलेक्ट्रोफाइल कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिंग कैसा होना चाहिए, रिच। तो प्लस सेम इफेक्ट, रिंग को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है ना। बोलो अब समझ में आ गई बात। ओके, थैंक यू। किसी को और कोई डाउट, ओके।